हे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको रामायण में लिखी हुई घटना के विषय में बतलाना चाहता हूँ। वैसे तो यह घटना सर्वविदित है। बहुत सी रामायणों में इस घटना के बारे में लिखा गया है। जिस समय मेघनाथ जी के वंश से लक्ष्मण जी अचेत हो जाते हैं, तब वो भीषण के परामर्श से हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी का परीक्षण करने के बाद श्री राम से यही कहते हैं, हे प्रभु, द्रोण पर्वत पर एक संजीवनी नाम की बूटी है। यदि वह आज सूर्य अस्त से पहले यहाँ लाई जा सके तब उपचार संभव है, अन्यथा प्रभु, हे सब जानते हैं समय बहुत कम था। श्री राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए आज्ञा दी। हनुमान जी तत्परता के साथ बूटी लाने के लिए चल पड़े। रास्ते में रावण का दूत असुर का नेमी था। वह साधु वेश में आकर हनुमान जी का रास्ता रोकने लगा। एक मकड़ी ने हनुमान जी को बताया कि हे वानर, वह कोई साधु सन्यासी नहीं है, बल्कि असुर है। उसका नाम कालनेमी है। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। एक साधु की हत्या करना कहाँ तक उचित है, लेकिन उन्होंने प्रभु राम का अपने हृदय में नाम लिया और उन्हें सारी बात समझ में आ गई। यह प्रश्न मैंने एक पूज्य आत्मा महात्मा से भी पूछा था। मैंने यही प्रश्न किया था, हे पूज्यवर, हे महात्मा, मुझे बताएं कि समय बहुत कम था। हनुमान जी यदि उस कालनेमी असुर से ना भिड़ते और अपना कार्य शीघ्रता से करते, तब ज़्यादा उचित होता कि यह उनके लिए यह उचित था कि वे पहले कालनेमी का वध करें, उससे युद्ध करें। युद्ध में कितना समय बीत जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। समय बहुत कम था। यह कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है। यदि आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तब कृपया मुझे बताएं। तो महात्माओं ने मुझसे यह कहा, प्रभु की लीला के बारे में कोई नहीं जानता। कालनेमी का वध करना अति आवश्यक था। उसके दो कारण थे, जैसा मैंने सुना है वह तुम्हें बतला रहा हूँ। संजीवनी बूटी का रावण द्वारा संरक्षण करना एक तो यह कारण था कि यदि किसी युद्ध में उसकी सेना का किसी का वध हो जाए तब वह संजीवनी बूटी के द्वारा उसका उपचार कर सकें और वह जीवन को दोबारा से प्राप्त कर सकें। एक तो संजीवनी बूटी का लाना इसलिए आवश्यकता था कि रावण की वह योजना असफल हो जाए। और दूसरे एक प्रसंग मैंने और सुना था
वह यहाँ था कि संजीवनी बूटी मृत अवस्था में नहीं थी, वह जीवन थी, उसमें प्राण थे, वह सांस लेती थी। कालनेमी ने एक यक्ष से विद्या सीखकर उसके प्राण अपने अधीन कर लिए थे। वह संजीवनी बूटी देखने में निर्जीव लगती थी, लेकिन ऐसा था नहीं। उसके प्राण कालनेमी के पास थे। संजीवनी बूटी तभी लाई जा सकती थी यदि कालनेमी के चंगुल से उसके प्राण मुक्त हो सकें। इसलिए हनुमान जी ने पहले कालनेमी का वध किया और हो सकता है प्रभु ने जो लक्ष्मण को चेतावस्था प्राप्त हुई थी, राम तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उनके योजना के अनुसार ही लक्ष्मण को चेतावस्था प्राप्त हुई होगी। और सुषेण वैद्य जी ने भी उस बूटी को लाने के लिए तभी राम जी को परामर्श दिया गया होगा, क्योंकि यदि वह सूर्य अस्त के बाद आती तो संजीवनी बूटी में वह शक्ति न रहती। यह उसे वरदान था। वह दिन के उजाले में, दिन के समय में ही अपना प्रभाव दिखा सकती थी हनुमान जी। इसीलिए कालनेमी का वध करके वह पहाड़ ले आए थे, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी ढूंढने में समय लग सकता था, उन्हें जल्दी पहुंचना था। वह समय व्यर्थ नहीं गुजारना चाहते थे। उनमें श्री राम के आशीर्वाद से इतनी पर्याप्त शक्ति थी कि वह उस पहाड़ को उठा सकें। इसके बाद वह उस बूटी को श्री भरतराज के वाहन पर बैठकर श्री राम जी के चरणों में पहुँचे और उन्होंने सुषेण वैद्य के द्वारा लक्ष्मण का उपचार करवाया। जय श्री राम। देवराज बंसल।